हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ड्रेनेज टर्म का क्या मतलब है। तो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो टर्म है ड्रेनेज वो क्या करता है, किसी भी रिवर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करके हमें बताता है कि ड्रेनेज क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले इसमें यदि दोस्तों देखें तो हम नोटिस करते हैं कि काफ़ी सारे स्मॉल स्ट्रीम रिवर होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन जब वो सारे एक साथ हो जाते हैं तो वो एक मेन रिवर बन जाता है विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू लार्ज वाटर बॉडी। मतलब कुछ समय के बाद वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सारे ड्रेन होते हैं, ठीक है, एक लार्ज वाटर बॉडी में। और लार्ज वाटर बॉडी या तो लेक हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो ओशियन हो सकता है। तो ये टर्म था ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब जिसमें हम रिवर के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि रिवर कैसे जनरेट होता है और कैसे ड्रेन ऑफ होता है, इसमें हमने पूरा समझना है। तो अब हमने दोस्तों देखा है कि काफ़ी सारे स्मॉल स्ट्रीम रिवर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है और जब एक साथ मिल जाता है तो अल्टीमेटली वो ड्रेन होता है लार्ज वाटर बॉडी, जिसको हम या तो लेक कहते हैं, या तो सी कहते हैं, या तो ओशियन कहते हैं। ये टर्म था। अब देखो दोस्तों कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, वह एरिया पानी का जो सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम मतलब एक नदी के द्वारा पानी जितना ड्रेन ऑफ होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। यदि हम मैप को और क्लोजर देखें तो हम उसमें देखेंगे कि अलग अलग सेपरेट कर देता है अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को, और उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में क्लियर होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्ट्रीम अलग ए अलग है, इसकी डायरेक्शन आपको अलग दिख रही है। स्ट्रीम बी जो है ये अलग है। इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, तो वाटर डिवाइड बॉडीज बोलते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये भी हमें समझना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या कौन सा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो अमेजन रिवर है। यदि इंडिया का पूछेगा तो आप इंडिया में किसको बोलोगे, गंगा को। द विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, तो गंगा। यदि वर्ल्ड का पूछेगा तो आप क्या बताओगे, अमेजन रिवर। अब दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में कितने तरह के ड्रेनेज सिस्टम है। तो मेनली आपको इंडिया में टू मेजर ग्रुप्स में ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया गया है। एक का नाम है आपका हिमालयन रिवर और दूसरा का नाम है पेनिनसुलर रिवर। ये हमें पता होना चाहिए कि अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हिमालयन रिवर क्या है और पेनिनसुलर रिवर क्या है। तो दोस्तों ये देखो, दोनों का अपना फिजियोग्राफिकल रीजन है, कैटेगरी है अलग अलग, दोनों एक जैसा नहीं हो सकता है। हिमालय अलग है पेनिनसुलर रिवर से। मेनली मोस्ट ऑफ द रिवर जो है, जो हिमालयन रिवर का जो होता है वो पेरेनियल होता है। यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। अब पेरेनियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वह नदी जिसमें पूरे साल भर पानी हो तो उसको हम बोलते हैं पेरेनियल। तो हिमालयन रिवर जो मेनली रिवर है उसके मैक्सिमम रिवर उसमें पानी जो होती है वो मैक्सिमम पूरे साल तक रहती है। और वो रिवर कहाँ से रिसीव होता है, तो वो रिवर या तो बारिश से रिसीव होगा या तो माउंटेन्स से स्नोफॉल जो होती है उससे रिसीव होता है। हिमालयन रिवर का जो सबसे मेन दो रिवर जो हैं, एक है आपका इंडस और एक है आपका ब्रह्मपुत्र। दोनों ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, माउंटेन रेंज के नॉर्थ से। ये आपको याद रखना है कि इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों जो ओरिजिनेट होते हैं वो माउंटेन रेंज के नॉर्थ से होते हैं। और इंडस और ब्रह्मपुत्र किस कैटेगरी के आता है रिवर के, तो हिमालयन रिवर के आता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ये हमने दोस्तों शॉर्ट में देख लिया है कि हिमालयन रिवर क्या होता है। पेनिनसुलर रिवर जो है वो टोटली डिफरेंट है, किससे, हिमालयन रिवर से। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर जो है वो तो सीजनल होता है। उसकी फ्लो, पानी की फ्लो डिपेंड करती है किस पे, कि कितनी बारिश हो रही है। मैक्सिमम पेनिनसुलर रिवर जो हैं वो डिपेंड सीजनल होते हैं, और वो डिपेंड किस चीज़ों पे करता है कि कितनी बारिश होगी और कितना पानी फ्लो करेगा। जितनी यदि बारिश ज़्यादा हुई तो उसमें पानी ज़्यादा रहेगा। तो ये आपको समझना है। पेनिनसुलर रिवर जो होता है वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर के। पेनिनसुलर रिवर के कुछ नदियाँ सेंट्रल हाईलैंड से फ्लो होती, सेंट्रल हाईलैंड से जनरेट होती है और फ्लो कहाँ किस डायरेक्शन में जाती है, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर का वो ओरिजिनेटेड होता है वेस्टर्न घाट से। क्योंकि लास्ट के वीडियो में आपको मैंने बताया था वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुलर इंडियन ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट और फ्लो किधर की तरफ करता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ करता है। तो ये दोस्तों था आपको मेन डिफरेंस था कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हम अगले वीडियो में अलग अलग से हम पढ़ेंगे कि हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है और हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेन रिवर आ रहे हैं और पेनिनसुलर रिवर के अंदर कौन कौन से मेन रिवर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।